प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वास्तविक संख्या कक्षा 10 की गणित अभ्यास 1.2 को आज हम बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही सरल तरीक़ों से बताने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कहीं पर आपको समझ ना आए तो आप हमें निसंदेह डाउट अपना पूछ सकते हो और मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा और उसे सॉल्व करने की कोशिश जल्द से जल्द करूंगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि HCF 26 और 169 का 13 है तब LCM 26 और 169 का ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे? आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आपको याद होना चाहिए। तो लासा का मान आपको दिया है कि निकालना है। लासा आपको कह रहा है कि निकालना है। मासा आपको दिया है 13, वह पहली संख्या दी है 26 और दूसरी संख्या दी है 169। तो लासा मतलब LCM जिसे हम बोलते हैं। तो ये 26 ऐसे रखो, गुणे में 169 ऐसे रखो, और ये जो 13 है इधर गुणे में, लासा के गुणे में जो 13 है वो अगर अपना इस बराबर के उस बार जाएगा तो गुणे का चीज़ भाग में हो जाता। तो ये गुणे में है ही है और ये गुणे वाली चीज़ इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 26 गुणे 69 ऐसे लिख लिया, और ये 13 इधर गुणे में था और बराबर के जब उस पार गया तो भाग में हो गया। अब 13 दूना 26, 2 आया तो 2 को 169 से गुणा कर दिया। 2 9 18 के 8 लिखा, हासिल 1, 2 6 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 1 2 1 3। तो आपका LCM इस प्रकार से कितना हो गया? 138। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दो संख्याओं का HCF 16 है तथा गुणनफल 30 72 है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप फिर वही क्वेश्चन LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही आपका क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। तो LCM गुणे HCF मतलब HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। HCF आपको दे रखा है कितना 16, और LCM आपको फिर फाइंड करना है, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 30 72। अब करेंगे क्या? LCM एज इट इज लिखेंगे, बराबर के उस पार में 30 72 लिखेंगे, और ये गुणे वाला जो 16 है इधर का, ये जब बराबर के उस पार जाएगा तो ये गुणे वाला चिन्ह नीचे आकर भाग में हो जाएगा। तो नीचे 16 से हमने भाग कर दिया, तो 16 से इसको जब काटेंगे तो 192 टाइम्स जाएगा। तो LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 192। आंसर यही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात लिखिए। तो 2 की घात लिखना है आपको। तो करना क्या है, 144 जैसे आपका दिया है, इसको मैंने सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटना होता है। मतलब 2 से हमने काटा तो 72, मतलब 2 सत्ते 14, यहाँ 14 पूरा कट गया, 4 बचा, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 72 आ गया। फिर उसको हमने 2 से कट किया तो 2 तिहाई 6, अब यहाँ 1 बचा ना, तो 1 इधर 12 बना देगा, तो 2 छंग 12, तो 36 यहाँ गया। फिर ये 2 से कट सकता है, फिर 2 1 कम 2, यहाँ फिर 1 बचा तो 16 बन जाएगा, तो 2 8 16, तो 8 16 ये भी कट गया। फिर 2 से कटेगा, 2 9 18। अब लेकिन ये 9 जो होगा ये 2 से नहीं कटेगा। फिर ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, फिर 3 1 कम 3। जब तक ये यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक आपको काटना होता है, और फिर जब काट चुकोगे तो इसने क्वेश्चन में कह रखा है कि 2 की घात में लिखो। तो 2 की घात 1 2 3 4, बस 4 ही बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 की घात 4 आएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर जो 144 का गुणनखंड आया तो 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 बराबर 144। अतः हमें 2 की घात की बात करनी, तो 2 की घात कितनी है अधिकतम? तो 2 की घात अधिकतम कितनी है? 4, तो 2 की घात बराबर 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो 196 में अभाज्य गुणनखंड पहले 196 करो, उसके बाद उसको घातों के योग को लिखना है। मतलब उनकी घात बनाओ कि 2 की घात कितनी है, 3 की घात कितनी है, 4 की घात कितनी है, ये कितने कितने के घातों में कट रहा है, उसके बाद में उसको आपके घातों का योग बता देना है आपको। तो 196 को हमने 2 से कट किया। जब 196 को 2 से कट किया, 2 9 18, यहाँ 1 बचा, ये 16 बन जाएगा, 2 8 16 हो गया। फिर इससे 2 से काटा, 2 चौको 8, फिर यहाँ 1 बचा तो 18 बना, तो 2 9 18, ये भी कट गया। फिर इसे आप 2 से काट नहीं सकते, 3 से काट नहीं सकते, तो इसी तरह काट के देखेंगे, 7 से कटेगा 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे 7 1 1, जब तक यहाँ 1 ना आ जाए तब तक आपको काटना होता है। फिर इसे आप लिख सकते हो कि 2 की घात 2 और 7 की घात 2। आप देखो 196 2 की घात 2 लिख सकते हो, 7 की घात 2 लिख सकते हो। तो घातों का योग आपको पूछ रहा, तो घात एक ये है, घात एक ये है, तो घातों का योग क्या हो जाएगा? 2 + 2 मतलब 4, तो घातों का योग आपका 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं।
आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा था। तो कह रहा है यदि a व 18 का एलसीएम आपको 36 दिया है तथा एचसीएफ 2 दिया है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक संख्या आपको a दी है, दूसरी संख्या 18 दिया है और एलसीएम एचसीएफ आपको दे रखा है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो a गुणे 18 बराबर 36 गुणे 2। तो a बराबर क्या लिखेंगे, 36 गुणे 2 एज इट इज लिखेंगे, और ये 18 इधर गुणे का उधर जाएगा बराबर के उस पार, तो ये भाग में हो जाएगा। तो 18 यहाँ भाग कर दो, 18 दूना 36, 2 दूना 4, a बराबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए कि जब भी बराबर के उस पार कोई भी संख्या जाती है तो उसके पहले जो चिन्ह होता है वो अपने चिन्ह का अपोजिट हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणे है तो भाग हो जाएगा, और यहाँ पर अगर भाग है तो वो गुणे में हो जाएगा। तो इस तरीके से a बराबर आपका 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है यदि p व q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p बराबर ab² एंड q बराबर a²b, जहाँ p व q अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम आपको ज्ञात करना है p q का। तो एलसीएम आपको ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लीस्ट कॉमन फैक्टर अधिकतम पावर वाला लिया जाता है। तो आप कैसे करोगे, तो जैसे दिया है आपका p बराबर ab², ये आपको दे रखा है, q बराबर a² भी दे रखा है, तो एलसीएम आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्योंकि आप जानते हो कि एलसीएम आपका क्या होगा, दी गई संख्या का अधिकतम कॉमन होता है या अधिकतम कॉमन का घात होता है। अतः एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a का अधिकतम पावर 1 है, यहाँ पर a की अधिकतम पावर 2 है, मतलब अधिकतम पावर दोनों में a की कितनी है, 2, तो a की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ आपने लिख दिया है क्या, a की पावर 2। और यहाँ पर देखिए दोनों में b की पावर यहाँ 2 है, b की पावर यहाँ 1 है, लेकिन b दोनों में अधिकतम पावर कितने की है, 2 की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b की पावर अधिकतम 2 हो जाएगी। तो एलसीएम a² गुणे b²। लेकिन यहीं पर अगर एचसीएफ पूछता, तो आप अगर एचसीएफ पूछता तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि एचसीएफ क्या हो जाता है, a इंटू बी, क्योंकि वो निम्नतम पावर ली जाती है। एचसीएफ नाम तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लिया जाता है कम से कम पावर, मतलब निम्नतम पावर। और एलसीएम का नाम तो लीस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब निचले कॉमन फैक्टर है, लेकिन लिया जाता है हमेशा हाई कॉमन, ठीक है, हाई कॉमन फैक्टर लिया जाता है, लेकिन नाम है एलसीएम। एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात लिया जाता है, जबकि एचसीएफ में छोटी से छोटी घात लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वह न्यूनतम घात ज्ञात कीजिए या वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। तो इसे हम कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा कि निम्नतम संख्या का मतलब ये होता है कि एलसीएम आप ज्ञात कीजिए। अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछे आपसे कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो निम्नतम संख्या का मतलब होता है एलसीएम ज्ञात करना। अतः एलसीएम ज्ञात करना, अतः किसी भी संख्या का अधिकतम घात लेंगे। एलसीएम का मतलब भी आपको पिछली अभी क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि अधिकतम घात लेते हैं, जबकि एचसीएफ में न्यूनतम घात लेते हैं। तो एक से लेकर 10 तक की सारी संख्याएं लेना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी संख्याएं ले लिया। 1 का गुणनखंड किया, 1 गुणे 1 आया, 2 का किया, 2 1 कम 2 आया, 3 का किया, 3 1 कम 3 आया, 4 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणे 1 मतलब 2 दूना 4 1 कम 4 ये हो गया। 5 का अभाज्य गुणनखंड किया, 5 1 कम 5। फिर 6 का किया तो 3 दूनी 6 1 कम 6 ये हो गया। फिर 7 का किया, 7 1 कम 7 ये हो गया। 8 का किया, 2 गुणे 1 मतलब 2 दूना 4 4 दूना 8 8 1 कम 8 ये हो गया। फिर 3 का किया तो 3 3 का 9 3 3 का 9 1 कम 9 ये हो गया। 10 का किया, 2 गुणे 5 गुणे 1 मतलब 2 5 10 1 कम 10। अब यहाँ पर एलसीएम निकालना, तो एलसीएम अधिकतम घात लेते हैं। 2 का अधिकतम घात क्या, तो 2 का अधिकतम घात यहाँ पर देखिए 3 है, इससे ज़्यादा कहीं पर 2 है ही नहीं, तो 2 का अधिकतम घात हमने क्या ले लिया, 3। उसके बाद 3 देखते हैं, तो 3 का अधिकतम घात यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर भी 1 है, लेकिन 3 53 यहाँ पर देखिए अधिकतम घात 2 है, तो 3 की घात 2 ले लिया। अब 4 की ओर चलते हैं। 4 में तो कुछ ही नहीं, 2 ही थे, तो 2 तो ले चुके हैं। 5 की ओर 5 एक ही बार अधिकतम 5 ले लिया। फिर यहाँ 7 लेते हैं, तो 7 अधिकतम 1 ही, तो एक बार ले लिया। इन सब का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आएगा, गुणे 3 3 9 आएगा, 5 7 35 आएगा, 8 9 72 आया, और गुणे 35 72 और गुणे 35 करोगे तो 2520 आएगा। यही आपका एलसीएम होगा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप निसंदेह हमसे कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हो। आपका हर एक डाउट हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आपको दें। लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई भी सवाल या नहीं समझ में आया तो आप निसंदेह हमें कमेंट करना, हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। और अगला वीडियो लेक्चर हमारा इसी तरीके से कंटिन्यू पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर करो, हमारा सपोर्ट करो। हम आपका सपोर्ट करने के लिए हरदम तैयार रहेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।